दोस्तों यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं तीसरा टेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि परफेक्ट से आपको पता लग रहा है, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। किसी क्रिया का पूर्ण हो जाना या किसी काम का पूर्ण हो जाना वो परफेक्ट कहलाता है। कोई कार्य समाप्त हो जाता है होने के बाद, पूर्ण होने के बाद समाप्त हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। देखते हैं, इसको हम नियर पास्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में कोई भी हमारा जो कार्य हुआ है वो पास्ट में चला जाता है। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा दिया पास्ट में गया, नियर पास्ट भी हम इसको कह देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बताते हैं आपको। पहचान होगी चुका है, चुका हूं, चुके हैं, चुकी हूं। ये आपकी पहचान हो गई। चुका है, चुका हूं, चुके हैं, चुकी हूं। अब आती है दूसरा बिंदु, आता है हेल्पिंग वर्ब। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं अपनी। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ये प्लूरल और सिंगुलर आपको मैंने बताई दिए हैं। फिर भी देख सकते हैं हम ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। दे, वी, यू, आई ये अनेक व्यक्ति या प्लूरल संज्ञा आपकी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो तीन बात अपनी क्लियर हो गई। पहचान हिंदी वाक्य की चुका है, चुका हूं, चुके हैं और चुकी हूं। हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई और हैव हो गई। एक वचन के साथ हैज लगा देते हैं, बहुवचन के साथ हैव लगा देते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला अपना वही है। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वही पहले तो मैंने अभी बताया था आपको, पीछे से बना सकते हैं आप वाक्य को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है, सब्जेक्ट को ले लेंगे। वह, चूंकि शब्द आ रहा है इसलिए ये वह की अंग्रेजी क्या होगी? सी। इसके बाद देखना है हमको क्या लेना है? चुकी है, चुका हूं, इनकी जो अपनी अंग्रेजी होगी वो हैज, हैव होगी। अब हमें देखना है सी के साथ क्या लगेगी? हैज लगेगी। इसके बाद चुकी से पहले जो वर्ब दी हुई है हमारी पका, या तो वर्ब चुकी से पहले वर्ब होगी, लेकिन दूसरा शब्द ले लेंगे पका। पकाने की अंग्रेजी क्या होगी? कुक। और इसमें हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, कोक्ड। अब पका से शब्द आगे कौन है? भोजन। तो भोजन की अंग्रेजी क्या होगी? फूड। ये अपना सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट कौन है? वो है, वो की अंग्रेजी लिख दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव। यहाँ इसके साथ क्या जाएगी? हैज। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पका, कोकड़ ले दिया। और चूंकि वर्ब के बाद क्या आना है? अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी फूड हो गई। वैसे भी पता पड़ जाए आपको, चुकी से पहले जो शब्द मिलेगा वो वर्ब मिलेगा। कौन पका रहा है इससे प्रश्न कर देंगे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पका रहा है वो अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे भी आप बना सकते हैं आसानी से। अब हमको बात आती है नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव के लिए मैंने बता दिया, नेगेटिव जब हमें वाक्य बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगर हमको इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ठीक है ना। और अगर हमको इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो इस सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो ये वही हमें अब देखना है। यहां पर देखना है, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। सी हैज नॉट कुक्ड फूड। अब हमको प्रश्नवाचक बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको कर्ता के स्थान पर लिख देंगे, यानी कि कर्ता से पहले लिख देंगे। हैज सी कुक्ड फूड और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। इसके बाद हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही हैज सी कुक्ड फूड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया।
इसके बाद आ जाएंगे तीसरा सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। वही चुका हूं पहचान हो गई। चुका से पहले शब्द वर्ब दे दिया है। वर्ब को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या वर्ब के द्वारा क्या मिल रहा है हमें? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको बना लेना है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। अब हमें देखना है वही सूत्र, सब्जेक्ट आ गया। अब लेनी हेल्पिंग वर्ब, तो आई सब्जेक्ट कैसा होता है? बहुवचन है। इसके बाद हम ले लेंगे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और अंग्रेजी की इंग्लिश। यहां अभी बीच में एक बात समझाऊंगा आपको कि जो अपना आई सब्जेक्ट है, आई मीन्स मैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन है, ये कई टेंसों में एक वचन रहता है, कहीं ये बहुवचन होता है, कहीं ये एक वचन भी नहीं होता है और बहुवचन भी नहीं होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं। आई जो आई मीन्स मैं, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें आई बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये ना तो एक वचन होता है ना बहुवचन होता है, क्योंकि एक वचन के साथ हम इज लगाते हैं और बहुवचन के साथ हम आर लगाते हैं, तो ये दोनों इसमें इसके साथ नहीं लगती है और इसके साथ क्या लगता है? एम लगता है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई ना तो एक वचन है ना बहुवचन है, इसको अलग से ही कर्ता मानते हैं हम, क्योंकि अलग से इसकी सहायक क्रिया एम। अब आती है आपका, फिर आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये दोबारा से पुनः से अपनी क्या बन जाती है? प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं फिर इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में जो आई सब्जेक्ट होता है, आई के साथ बाद लगाते हैं, तो यहां फिर ये सिंगुलर बन जाता है। तो आई जो सब्जेक्ट है ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, इसको मैं पुनः बता रहा हूं आपको। इसके गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये। आई मीन्स मैं, तो मैं जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसको डू लगेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें ना ये एक वचन होता है ना ये बहुवचन होता है। क्यों? कि इसके साथ एम अलग से ही वर्ब है, सहायक क्रिया है, एम लगती है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहां ये दोबारा से फिर प्लूरल हो जाता है। फिर आते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां फिर ये हमारा क्या हो जाता है? एक वचन हो जाता है, फिर सिंगुलर हो जाता है। तो ये आई का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको, और अब मैं मानता हूं कि ये क्लियर भी हो गया होगा दिमाग में। अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस, वही है सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव। हैव को पहले ले लेंगे, हैव आई टॉट इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बनाना है प्रश्न नकारात्मक, हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखते हैं। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि चाहे स्कूल एग्जाम है, आपके स्कूल एग्जाम्स हैं, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम्स हैं, कॉलेज एग्जाम्स हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सब में आपको करेक्ट फॉर्म और वर्ब भी पूछा जाता है। टेंस की पहचान भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो वो भी टेंस हम पढ़ा के चल रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो पूछा जाता है आपको, चाहे स्कूल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्जाम्स है, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स है, सब में आपको क्या पूछा जाता है? करेक्ट फॉर्म और वर्ब पूछा जाता है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमें क्या है। एक ही आपको नियम है, इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है इसमें, कि एडवर्ब। सबसे पहले हमें एडवर्ब देख लेना है। ऑलरेडी, यट, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, एवर, etc। अगर आपके ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में दिए हुए हैं तो उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। तो देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, बैक से लेता हूँ कि कंपटीशन में हमारी जो एग्जाम होती है उसमें ऑप्शन दे देता है वो,
A, B, C और D। तो उसमें ऑप्शन दे देता है, जैसे हम इसी को देखते हैं, एज, वाइंग, हैज, बॉट, हैव, बॉट और बिल, वाई। कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर इस प्रकार से पूछा जाता है, और अगर कॉलेज के एग्जाम से या स्कूल के एग्जाम से है तो उसमें कोष्ठक में वर्ब दी होती है और उसको करेक्ट करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो इसमें दे दिया है ही वाई ए कार रिसेंटली लेटली। तो इसमें जो एडवर्ब दे रखा है वो क्या दे रखा है, रिसेंटली और लेटली। इससे हमें पता लग गया कि रिसेंटली अभी अभी, लेटली अभी अभी। तो ये जो भाव दे रहा है तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर ले जाता है। तो हमें इसमें से अब देखना है वर्ब कौन सी आ जाएगी। पहले तो हम देखेंगे हैजेव में आएगी, ये तो क्लियर हमने देख लिया कि हैजेव के साथ जो वर्ब है वो आएगी। लेकिन अब हमें देखना है सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ हैज वॉट, वी आंसर आ जाएगा। दूसरा पहला वाक्य देखेंगे अब हम, आई ऑलरेडी विजिट ताजमहल। तो अपना जो इसमें एडवर्ब आ रहा है वो ऑलरेडी आ रहा है, तो कौन से टेंस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे। तो आई करता कैसा है, यहाँ बहुवचन है इसलिए हैव, और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, विजिटेड। इसके बाद आप देख रहे हो दूसरा, वी जस्ट टेक कॉफी। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या शब्द एडवर्ब दिया है, जस्ट दिया हुआ है। तो वी करता भी कैसा है, बहुवचन है इसलिए क्या आ जाएगा, हैव टेकन। इसके बाद देखने अपना, मोहन नॉट फिनिश हिज वर्क अप टू नाउ। तो यहाँ जो एडवर्ब दिया हुआ है अप टू नाउ, यानी कि मोहन ने अभी तक कार्य पूरा नहीं किया है या कार्य पूरा नहीं कर चुका है, समाप्त नहीं कर चुका है। तो देखेंगे यहाँ मोहन कैसा है, एक वचन करता है इसलिए सहायक क्रिया क्या जाएगी, हैज आ जाएगी। सहायक क्रिया क्या आएगी, हैज, और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब